राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से 2 लड़कियां गायब होती हैं और एक ऑडियो वायरल होता है जिससे ये पता चलता है कि उन लड़कियों को जबरन कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही है। पूरा पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ जाता है, हड़कंप मच जाती है और फिर लड़कियों को ट्रेस करने की कोशिश होती है। जिस ऑटो से लड़कियां गए उसे पकड़ा जाता है, उनके लोकेशंस को ढूंढा जाता है। रात भर ओरमांझी के जंगलों में पुलिस छानबीन करती है क्योंकि अंतिम लोकेशन वहीं पर पाया जाता है, लेकिन तब भी लड़कियों का पता नहीं चलता। बाद में पुलिस को सुराग हाथ लगता है और लड़कियों को कर्नाटक से पुलिस वापस सही सलामत ले आती है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। अब फिलहाल मामला आगे चल रहा है, छानबीन चल रही है। इन लड़कों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, उन लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये कहानी कैसे रची गई, क्यों रची गई और इस कहानी के पीछे का मकसद क्या था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लड़कियां गायब हुई थीं कैसे इन्हें बरामद किया पुलिस ने और इसके पीछे की कहानी क्या है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सौरभ, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो पूरी साजिश थी कैसे रची गई और क्यों रची गई? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर यदि नज़र डाली जाए तो 11 जनवरी से ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया है, पुलिस के पास जब पता चलती है कि राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से 2 लड़कियां लापता हैं, गायब हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे कह सकते हैं राजधानी रांची में एक माहौल क्रिएट होता है। लोग सोचते हैं कि आखिर रोड से 2 लड़कियां गायब कैसे हो जाएंगी। इस प्रकार से रोड पे चलना कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए दुश्वार हो जाएगा। अब पूरी घटना की यदि बात की जाए तो हिंदपीढ़ी क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहन जब 11 जनवरी शनिवार का वो दिन था जब अपने घर से कांटा टोली में एक मंगल टावर स्थित आधार केंद्र में घर से अपने पिता और माता को बता के निकलती हैं कि आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाने के लिए हम कांटा टोली जा रहे हैं। अपने घर से जब वो निकलती हैं, निकलने के क्रम में एक ऑटो में बैठने के बाद कांटा टोली पहुंचती हैं। कांटा टोली पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद लगभग वो 1:30 बजे का समय था जब वो दोनों बहनें में से एक बहन अपने पिता के मोबाइल पर फ़ोन करती हैं और बोलती है, रोती बिलखती आवाज़ आती है उस फ़ोन कॉल में। तो उनके जो पिता हैं, दो सगी बहनों की जो लापता होने की जब उनको सूचना मिलती है, वो रोते बिलखती अपनी बातों को बताते हैं कि हमारे साथ मारपीट की जा रही है। हमारी जो छोटी बहन है, जो बड़ी बहन बता रही थी कि छोटी बहन गुड़िया के साथ मारपीट की जा रही है, छीनताई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं वो घबरा जाते हैं और इतना ही में वो फ़ोन कट होता है। कट होने के बाद कहीं ना कहीं उनके पिता शॉक हो जाते हैं कि आखिर हमारी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद पुलिस को पूरी जानकारी दी जाती है और पुलिस उस वायरल ऑडियो के आधार पर कहीं ना कहीं अपने अनुसंधान को प्रारंभ करती है। पूरी घटना को यदि सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले मंगल टावर से वो फ़ोन कॉल आता है उनके पिता के फ़ोन पर। उसके बाद उनके पिता पुलिस को इस पूरे घटना की सूचना देते हैं कि हमारी बच्चियां यह कहकर घर से निकली थी और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है, जिसको देखते हुए पुलिस तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार बच्चियों की छानबीन में जुटता है। जो दोनों सगी बहन जो गायब थी, लापता होने की सूचना मिलती है, छानबीन में जुटती है। उसके बाद उसी फ़ोन कॉल के आधार पर जो वायरल ऑडियो 4-5 दिनों से जो वायरल ऑडियो हो रहा है, उसी फ़ोन कॉल के आधार पर पुलिस तमाम प्रकार की जो अपनी टेक्निकल सेल की बात की जाए या तो फिर जो भी पुलिस की खुफिया तंत्र होती है, जो पुलिस की जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, उसे प्रारंभ की जाती है। उसके बाद लगातार उसी रात शनिवार को देर रात तक पुलिस दोनों सगी बहनों के परिजनों के साथ ओरमांझी इलाके के सिकदरी के जंगलों में उन दोनों बहनों की तलाश में जुटता है कि आखिरकार ये दोनों बच्चियां लापता कैसे हो जाती हैं। जिसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ मामले में कुछ छूटता दिख रहा है, मिसिंग पॉइंट नजर आती है। पुलिस जिस प्रकार से इस पूरे मामले को खुलासा किया गया है रांची पुलिस की ओर से, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, वो कड़ी कहीं ना कहीं टूटती दिख रही थी, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उन दोनों बच्चियों तक पहुंचने का एक आधार बनाया। और उस दिन के बाद फिर हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में उनके जो परिजन हैं वो अपहरण का कांड दर्ज करवाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चियों का अपहरण तो नहीं हुआ है। अपहरण का कांड दर्ज होने के बाद उसके बाद पुलिस की ओर से लगातार इसको लेकर खोजबीन चालू होती है, अनुसंधान चालू होते हैं और
इस पूरे प्रकरण में सरकार सहित जो रांची के डीआईजी हैं चंदन कुमार सिन्हा, वो भी कहीं ना कहीं गंभीर दिखते हैं और त्वरित रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाता है कि आखिर इतना बड़ा मामला, 2 बच्चियां रांची से दिन दहाड़े कैसे गायब हो सकती हैं। एसआईटी का गठन होता है। गठन होने के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद धीरे धीरे एक एक कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस वहां पहुंचती है जब पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक यह षड्यंत्र है, एक रहस्यमयी तरीके से अपहरण की झूठी कहानी रची गई। और ये पूरा मामला जब पुलिस को धीरे धीरे पता चलता है तो चीजें स्पष्ट हो पाती हैं। उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक साक्ष्य मिलता है, जिस प्रकार से फोन कॉल्स आए, उसके बाद पुलिस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं उसी लोकेशंस के आधार पे, क्योंकि लास्ट लोकेशन उनका ओरमांझी पाया जाता है कि ओरमांझी रातू कांटा टोली से होते हुए ओरमांझी पबूटी मोड़ से ओरमांझी सिकदरी होते हुए कोडरमा गया वाराणसी होते हुए दोनों लड़कियां पहुंचती है कर्नाटक। तो आखिर ये दोनों लड़कियां कर्नाटक कैसे पहुंचती हैं, ये बहुत बड़ा मामला संज्ञान में आया। सौरभ, लौटेंगे और उसके बाद पता करेंगे कर्नाटक जाने के बाद पुलिस को क्या जानकारी हाथ लगी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने जिन 5 लोगों को पकड़ा है कर्नाटक से, उसके बाद मीडिया के सामने उन्हें पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस ने, और सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो है, जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारा तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग, जो लड़कियां हैं, वो किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। उसके बाद जो है पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया, इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया। और काफ़ी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और चूंकि अभी वो शौक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं, पर बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी। और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फ़ोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया, कई बार जो है नए फ़ोन को लेकर रेलवे स्टेशन के केवल वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस जो है सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोपल जिले के एसपी ने काफ़ी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी ज़बरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के ज़बरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई हैं, जिनसे पूछताछ भी चल रहा है।
और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने। तो देखिए, पुलिस के बयान से लबोलुबाब यही निकल रहा है कि इस पूरे मामले में लव, साजिश और धोखा शामिल है। अब सौरभ आगे बताएंगे आगे की कहानी। सौरभ, जब पुलिस ट्रेस करते हुए कर्नाटक पहुंची, क्या जानकारी हाथ लगी? किस तरह से लड़कियों को क्या ट्रैप करने की कोशिश थी? लव एंगल था, उन्हें धोखा दिया जा रहा था, साजिश थी, क्या था? जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रकरण को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला दिख रहा है और सोशल मीडिया का इस पूरे प्रकरण में एक अहम रोल माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जो लड़के थे और लड़कियां मिली थी, उसके बाद उनके बीच बातचीत बढ़ी और कई दफ़ा उन्होंने मुलाकात भी की और लंबे समय से उन दोनों के बीच संबंध चल रहा था, बातचीत चल रही थी। और पुलिस की प्रारंभिक जाँच में जब पूछताछ हुई और जिस प्रकार से तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं वो ऑडियो सबसे पहले एक रहस्यमयी तरीके से झूठा ऑडियो निकलता है कि उसे षड्यंत्र के तहत फ़ोन कॉल करके एक कहीं ना कहीं ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है कि, और उसके बाद जिस आरोपी को, जो मुख्य अभियुक्त हैं इस पूरे प्रकरण में, जो दोनों लड़कियों को बहका के कह सकते हैं कि यहाँ से रांची से ले गए हैं, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं और हैदराबाद में काम करते हैं। लेकिन ये घटना 11 जनवरी की है, लेकिन वो जो मुख्य अभियुक्त है कर्नाटक का रहने वाला, वो 5 जनवरी को ही राजधानी रांची पहुंच गया था। रांची में 5 जनवरी से था ही, उसके बाद पूरी तरह कह सकते हैं कि प्लानिंग की गई और कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और जिस प्रकार से अभी दोनों लड़कियों की यदि बात की जाए तो वो अभी शौक है, वो कुछ बातचीत करने के हालात में नहीं है। उनके बयान के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये प्रेम प्रसंग का मामला है या तो फिर प्रेम प्रसंग के साथ धोखाधड़ी की गई है या तो फिर बहकाया गया है कि आखिर ये पूरी षड्यंत्र कैसे रची गई और क्या लड़के जो लड़के हैं उनका क्या कुछ रोल रहा है, क्या बहकावे में या तो फिर कोई ब्लैकमेलिंग करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल मीडिया का एक अहम रोल है, उसके बाद कह सकते हैं कि आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया का क्रेज है, लोग लगातार सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक चीज़ देख रहे हैं या तो फिर टीवी चैनलों में एक से बढ़कर एक शो आ रहे हैं क्राइम से रिलेटेड, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिमाग लिया जा सकता है या तो कि वहाँ से कुछ चीज़ों को समझा जा सकता है कि कैसे चीज़ों को दूसरी ओर ले जाना है, कैसे पुलिस के नज़र से बचना है। क्योंकि पुलिस ने बताया है कि कई दफ़ा सिम को तोड़ा गया, दूसरी सिम बदली गई और उसके बाद फ़ोन भी बदले गए हैं, रेलवे के जो वाईफाई है उसको यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्री प्लानिंग करके इस पूरे लापता या तो फिर अपहरण की साजिश को रचा गया और उस लड़के के द्वारा इन दोनों लड़कियों को यहाँ से ले जाने में एक अहम भूमिका रही है। क्योंकि दूसरी बहन है, जो छोटी बहन है, उनका कुछ इस प्रकार से प्रारंभिक जांच में भी कुछ नहीं पाया गया। वो सिर्फ बताया जा रहा है कि मदद करने के लिए अपनी बहन के साथ घर से निकल पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरे मामले की यदि बात की जाए तो लड़कियां जो निकली, उसके बाद जो 4 लड़के उन्होंने जो साथ दिया, 2 हिंदपीढ़ी के ही रहने वाले हैं, एक रजरप्पा के हैं, एक नगर उटारी गढ़वा के रहने वाले हैं और एक कर्नाटक जो मुख्य आरोपी है। तो इन 5 आरोपियों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। पूरी रणनीति बनाई गई, किस प्रकार से पुलिस को चकमा देना है, घर वालों को कैसे बरगलाना है और कैसे हम लोग दर बदर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। ट्रेन में काफ़ी सफ़र किया गया है, 2 से 3 दिनों तक ट्रेन इनकी यात्रा की गई है इन दोनों लड़कियों के द्वारा और जो उनके साथ लड़के थे, इन्होंने ट्रेन का सफ़र किया। आखिरकार रांची पुलिस ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके रेलवेज के सीसीटीवी को खंगाला गया, कई ट्रेनों को भी सर्च किया गया कि आखिर ये दोनों लड़कियां गई तो गई कहाँ। उसके बाद कर्नाटक के कोम्पल जिले से ये पूरी गुत्थी सुलझती है और कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट होती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और जो मुख्य आरोपी है उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया है कि प्रेम जो लड़की थी उनसे वो प्रेम करता
चाहता था और उस शादी करना चाहता था, जिसको इसी को ध्यान में रखते हुए वो 5 जनवरी को रांची आता और यहाँ से उन दोनों लड़कियों को लेकर फरार हो जाता है। तो किस प्रकार से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, या तो फिर लापता कहें, अपहरण, झूठी अपहरण की कहानी रची गई। लेकिन अब दोनों लड़कियां गई, दोनों बहनें गई हैं, तो अगर शादी बड़ी बहन से होनी थी, फिर छोटी बहन का क्या किया जाता? आप कुछ इस बारे में खुलासा हो पा रहा है? पुलिस कुछ बता पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब इसी बात का इंतजार है कि आखिर वो 2 लड़कियों, क्योंकि ये जो 4 जो उनके सहयोगी थे और जो एक मुख्य आरोपी है, जो 5 आरोपी है, इनसे प्रारंभिक जांच हो गई है, पूछताछ हो गई है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अपना जो गुनाह है वो भी कबूल किया है। लेकिन लड़की जो 2 बहन है उनका क्या बयान होता है? फिलहाल वो कुछ कहने की हालात में नहीं है, शौक है। उसके बाद उनका बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्या उन्हें बहकाया गया था, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था, या तो फिर उन लड़कों के द्वारा ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था लड़कियों के साथ, उसके दबाव में लड़कियां घर छोड़कर निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के बयान के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझ पा रहा है, और पूरी जो कह सकते हैं जो कड़ी दर कड़ी, परत दर परत जुड़ने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये लड़कियां घर से निकलने को मजबूर क्यों होती है। जो आवाज वायरल हो रही थी, जो परिजनों ने जो रिकॉर्डिंग दिखाई है कि किस तरह से लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये सारी प्लानिंग थी क्या? इस प्लानिंग में वो दोनों लड़कियां भी शामिल थी? जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि पुलिस ने फिलहाल इस पर भी सवाल किए गए हैं रांची पुलिस से, क्या जो पुलिस को बहकाने के एवज में कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो कानून के तहत इसके लिए भी प्रावधान है, जिसको ध्यान में रखकर यदि इस प्रकार के कुछ मामले निकल के आते हैं कि पुलिस का ध्यान भटकाया गया या तो पुलिस का समय जाया किया गया, इस प्रकार की झूठी साजिश रच के तो कार्रवाई की जाएगी। और उस वायरल ऑडियो की जहां तक बात है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो वायरल ऑडियो जब पब्लिक डोमेन में आता है, रोती बिलखती वो जब लड़कियां दिखती हैं, तो सबका दिल सहम जाता है कि कहीं ना कहीं जरूर कुछ उन दोनों बहनों के साथ अनहोनी हुई है, जो अपनी आप बीती उस कह सकते हैं कि चंद सेकंड में बताने की कोशिश कर रही है। उस फोन कॉल कटने के बाद आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जहां और इसमें एक और पहलू है कि ऑटो वाले की बहुत बात हो रही थी कि आखिर ऑटो में लोग लड़कियां जाती हैं तो कितना सेफ है, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि ऑटो वाले का इसमें कुछ रोल नहीं है। एक कार से लड़कियां यहां से कांटा टोली से वो दोनों बहनें एक कार से निकली हैं, कार से बूटी मोड़ होते हुए और मांझी होते हुए कोडरमा पहुंचती है, उसके बाद ट्रेन से कर्नाटक तक पहुंचती हैं। चीजें स्पष्ट तब हो पाएंगी जब उन दोनों बहनों का बयान आता है, पुलिस क्या कुछ और साक्ष्य जुटा पाती है कि आखिरकार इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि एक साजिश जो रची गई थी, जिसमें पूरा रांची नजर गड़ाए हुए बैठा था कि आखिरकार ये दोनों बच्चियां गई तो गई कहां। अब उन बच्चियों के बयान के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर ये पूरा मसला क्या था। जी तो चलिए, जो सौरभ जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पूरी प्लानिंग की गई थी कि इस तरह से एक पूरा ड्रामा सेट करो ताकि घर वालों को शक नहीं हो कि लड़कियां इन लड़कों के साथ जा रही हैं। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। फिलहाल दोनों लड़कियों के बयान लेना अभी बाकी है, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रांची पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाकर एक बड़े केस को तो सुलझा लिया है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये मामला होता जा रहा था। लगातार लड़कियों के जो ऑडियो वायरल हो रहे थे, उसके बाद लड़कियों की सुरक्षा पर राजधानी में ही सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ता हुआ नजर आया। तो फिलहाल अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या ये लव साजिश और धोखे का मामला है या लड़कियां भी इसमें शामिल थीं।